हनुमान विभीषण संवाद। कुछ देर बाद हनुमान जी को एक भवन नजर आता है जिस पर भगवान विष्णु की सुदर्शन चक्र का निशान बना हुआ था तथा शंख का निशान बना हुआ था। हनुमान जी को आश्चर्य हुआ कि असुरों की नगरी लंका में ऐसा कौन है जिसके घर पर भगवान विष्णु के चिन्ह दिखाई पड़ रहे हैं। आश्चर्यचकित होकर हनुमान जी नीचे उतरते हैं। वह एक ब्राह्मण का वेश धारण करके चौखट पर अलग जगाते हैं। तब घर के अंदर से विभीषण जी बाहर निकलते हैं जो कि लंकापति रावण के छोटे भाई थे। बातचीत के दौरान पता चलता है कि विभीषण भगवान विष्णु और श्री राम के परम भक्त है। असुरों की नगरी लंका में राम भक्त का परिचय पाकर हनुमान जी बहुत प्रसन्न होते हैं और अपना वास्तविक परिचय बताकर विभीषण जी से सीता माता के बारे में पूछते हैं। तब विभीषण हनुमान को बताते हैं कि सीता माता राजमहल में नहीं बल्कि लंकापति रावण की अति प्रिय बगिया अशोक वाटिका में है। बहुत से राक्षस पहरेदार उनकी निगरानी करते रहते हैं। सीता माता का पता पाकर हनुमान जी निश्चय करते हैं कि वह रात्रि के समय सीता माता से भेंट करने के लिए जाएंगे। अगले ही दिन हनुमान जी रात्रि के समय सूक्ष्म रूप धारण करके लंका की अशोक वाटिका में पहुंच जाते हैं और एक पेड़ के ऊपर छुपकर देखने लगते हैं। तभी उन्हें लंका के राजा के आने की उद्घोषणा सुनाई देती है। लंका का राजा रावण अशोक वाटिका में आता है और अशोक वाटिका के बीचों बीच एक पेड़ के नीचे साधारण वस्त्रों में बैठी एक स्त्री नजर आती है जिसके पास जाकर लंका का राजा रावण विवाह का प्रस्ताव रखता है। रावण की बातों से हनुमान जी को ये ज्ञात हो जाता है कि वह स्त्री ही सीता माता है, जिससे रावण विवाह का प्रस्ताव स्वीकारने के लिए कह रहा है। हनुमान जी कुछ समय तक रावण के जाने की प्रतीक्षा करते हैं तथा रावण के जाने के बाद हनुमान जी पेड़ पर बैठे बैठे ही श्री राम और सीता विवाह की कहानी कथा के रूप में गाने लगते हैं। लेकिन सीता जी को लगता है कि यह उनका कोई भ्रम है, इसलिए वह इस पर अधिक ध्यान नहीं देती। तब हनुमान जी श्री राम द्वारा निशानी के तौर पर दी गई मुद्रिका नीचे गिरा देते हैं, जिसे देखकर सीता जी को यह आभास होता है कि वाकई में कोई श्री राम का दूत उनका संदेशा लेकर आया है, क्योंकि यह वही मुद्रिका थी जो सीता जी ने स्वयं श्री राम को खेवट को देने के लिए दी थी।